नमस्कार दोस्तों, आज का आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा मैं। जैसे आप हमेशा कहानी सुनते रहते हैं, वैसे ही आज एक और कहानी। इस कहानी में कुछ सीख भी है शायद, आपको मैं बताना चाहूँगा। पहले कहानी चालू करते हैं। तो एक बूढ़ा आदमी होता है, फार्मर होता है वो, ठीक है? और फार्मर के साथ-साथ वो जानवरों का भी ख्याल रखता है। उसके चिकन्स होते हैं, उसकी गायें होती हैं, ठीक है? और उसका क्या बोलते हैं, फार्म भी होता है बड़ा सा, ठीक है? गांव में सब लोग उसको जानते हैं। और सबके साथ वो जो भी उगाता है या फिर जो भी दूध या अंडे उसको मिलते हैं, वो जाके बाजार में बेचता है, ठीक। तो ये सब चीजें वो करता है। ऐसे में उसको एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते एक घोड़ा दिख जाता है, ठीक है। घोड़ा घोड़ा आपको पता होगा ना, जो आर्मीज यूज करती है। तो उसको घोड़ा मिल जाता है, ठीक है। तो वो खुश हो जाता है कि अरे वाह, मेरे को एक घोड़ा मिल गया। राइट, मतलब कहीं से तो आ जाता है, और उस घोड़े पे कुछ ऐसा निशान या उसके ऊपर वो जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसे, मतलब जिससे जिसके ऊपर बैठ सकते हैं ताकि पता चले कि किसी और का घोड़ा है क्या, ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक है, एकदम नॉर्मल घोड़ा रहता है वो। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि ये जंगली घोड़ा है। ठीक है, ऐसे में वो फिर उसको ट्रेन वेन करता है। और कि मतलब इसको ट्रेन वेन करके फिर मैं इसको रेस में दौड़ाऊंगा या ऐसा कुछ करूंगा। इसके लिए वो घोड़ा रखता है अपना, ठीक है। तो गांव वाले आके उसको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो मतलब बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। जब वो मतलब सबको बताता है तो बोलता है, हाँ बहुत अच्छा हुआ, मैं तो खुश हो गया जब घोड़ा मेरे को मिल गया। तो मैं तो खुश हो गया क्योंकि ये रेस में दौड़ेगा। तो एक तो मुझे ये रेस में दौड़ेगा इस बात का ही काफी पैसा मिल जाएगा। और दूसरी बात कि ये जब घोड़ा नॉर्मल नॉर्मल क्या बोलते हैं उसे, शान भी मेरे फार्म की बढ़ा देगा, है ना। और बाकी चीजें जो भी लोगों को अच्छा लगता है घोड़ों के बारे में, वो सब बताता है, ठीक है। तो ऐसे में फिर जिस तरह वो आया था घोड़ा, एक दिन क्या होता है कि वो अपना रस्सी तोड़ा के, जिससे मतलब बंधा रहता है वो, और वो भाग जाता है, ठीक है। जबकि ये उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था, ठीक है। इसको बहुत मतलब एकदम पौष्टिक खाना खिला रहा था, एकदम खाना मतलब वही घास वास चीजें ही, ठीक है। लेकिन उसमें मतलब बहुत सारी चीजें मिला के, और अच्छा अच्छा एकदम, कि ताकि उसको टेस्टी लगे और अच्छा लगे। खिला रहा था, पानी टाइम टाइम पे पिला रहा था, एकदम अच्छे से सब कुछ, मतलब उसका ख्याल रख रहा था वो, ठीक है। उसका सफाई वफाई करना, सब कुछ का ध्यान रख रहा था, ठीक है। फिर भी वो एक दिन भाग गया। अब फिर उसने गांव में जाके बताया ये ऐसा हो गया। तो फिर सब लोग बोले, अरे यार तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। ऐसे कैसे, मतलब कुछ मतलब होगा, किस्मत ही खराब है, क्या करे। और घोड़े का तो क्या है, एक बार भाग गया तो फिर उसको पकड़ भी नहीं सकते, इतना तेज भागता है वो, है ना। अब पता ही नहीं कहाँ गया होगा वो, है ना। क्योंकि खेतों के थ्रू भाग के गया था इधर उधर। ऐसे आपको अगर सीधे रास्ते पे दिखे फुटप्रिंट्स तो आप समझ ही जाएंगे यहाँ पे गया हो घोड़ा। लेकिन उस घोड़े का क्या, ना उसके शूज लगे थे नीचे पैर के, और ना ही वो सीधे रास्ते गया था, अच्छे रास्ते जहाँ पे पूरा ट्रैक दिखे। खेतों से गया था, इधर उधर करके। तो और फिर उसके बाद घास वाले एरिया से करके निकल गया था, और घास वाले एरिया में तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि घोड़ा गया है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे में फिर मतलब दुखी हो जाता है वो। और फिर मतलब एकदम सोचने लगता है, अरे यार काश, क्या बोलते हैं, वो घोड़ा मेरे को मिला ही ना होता। क्योंकि वो मिल गया था तो मैं इतनी सारी उम्मीदें मान ली थी इससे। और फिर उसके बाद तो यार अब कुछ कर ही नहीं सकते ये सब चीजें। अब घोड़ा ही चला गया है। तो फिर वो सोचता है कि क्या मैं एक घोड़ा खरीद लूं, ठीक है। जो जो चीजें मतलब मैं करनी थी, घोड़ा खरीद लूं, शायद कुछ टाइम में मेरे को वो हो जाए। अब ऐसे सोचते सोचते वो सो जाता है, ठीक है। अगले दिन क्या होता है, वो घोड़ा वापस आता है। और वो ढेर सारे क्या बोलते हैं, घोड़ियां साथ में लेके आता है, ठीक है। वो जो एक घोड़ा है, ढेर सारी घोड़ियां साथ में लेके आता है। तो एकदम चौंक जाता है ना, वो जो फार्म वाला है, एकदम चौंक जाता है कि अरे इतने सारी घोड़ियां भी ले आई, ठीक है। कि मतलब यहाँ पे अच्छे अच्छा खाना और वो सब मिलता है, उस हिसाब से उन सबको ले आया था वो, ठीक है। और वो सब भी मतलब फिर उधर मिलजुल के सब रहने लगे, ठीक है। और फिर घोड़ा जो है
वो फिर मतलब नहीं भागा कभी। ठीक है। तो ऐसे में वो घोड़ा उनके साथ रहने लगा, वो उसको ट्रेनिंग मिलती रही, और फिर घोड़ा भी अच्छा एकदम रेस का घोड़ा बन गया था। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि गांव में बात पता चल जाती है कि अच्छा घोड़ा वापस आया, घोड़ियों के साथ इतनी सारी घोड़ियां लेके आया। ठीक है। और फिर मतलब फ्यूचर में भी इनके पास घोड़े रहेंगे इस हिसाब से, तो इनका घोड़े का ही एक वो हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से वो लोग कॉन्ग्रेचुलेट करने आते हैं, पार्टी मांगते हैं इससे कि बहुत अच्छा, अरे ये तो कितना अच्छा हो गया, नहीं घोड़ा गया था, हम तो सोचे पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अब देखो इतनी सारी घोड़ियां लेके आया है, अब तो मतलब आगे आपका और ज्यादा अच्छा होगा, अब घोड़े ही घोड़े होंगे, है ना। तो इस तरह वो मतलब खुश हो जाते हैं सारे लोग, और फिर मतलब पार्टी वार्टी करके वो लोग फिर सो जाते हैं उस दिन। और जैसे चलते रहती है नॉर्मल जिंदगी, कुछ टाइम बीतता है। फिर जो उसका फार्मर का बेटा रहता है वो बोलता है मेरे को भी घुड़सवारी सीखनी है। ठीक है। मेरे को भी घुड़सवारी सीखनी है। उसके लिए वो मतलब ट्रेनिंग लेना चालू करता है ट्रेनर के साथ साथ। ठीक है। तो घुड़सवारी में वो घोड़ा जो है ना, वो थोड़ा मतलब वो नया राइडर था, तो उसको उतना अच्छे से मतलब सही नहीं लगा घोड़े को भी। और घोड़ा तो किसी बात पे भी बुरा मान सकता है। तो घोड़े ने पहले क्या किया, मतलब अचानक से सामने जाने की जगह नॉर्मल जो टकबक टकबक चलते हैं घोड़े, उसकी जगह वो एकदम उछाल दिया। ठीक है। ताकि वो गिर जाए। ठीक। तो ऐसे तो गिरा नहीं, वो एकदम जोर से पकड़ लिया उसने। ठीक है। गिरा नहीं वो, तो एकदम वो हिनहाने लगा, और फिर भी लेकिन ये छोड़ नहीं रहा। ठीक है। उसका जो बेटा था फार्मर का। ठीक है। तो अब घोड़े ने ऐसे फिर उछाला। ठीक है। पहले ऐसे हुआ था वो, दोनों आगे वाली टांग उसने ऊपर उठा के ऐसे हो गया, बाद में उसने ऐसे अपनी पीठ उठा दी जोर से। ठीक है। पीछे वाले पैर पे कूदा वो, तो फिर ये आगे मुंह केवल गिरा, और फिर उसके बाद सीधा उसके पैर जो है वो क्या बोलते, किसी चीज पे बहुत ज्यादा जोर से लग गए, और वो टूट गए। ठीक है। सामने वो एक कार्ट जैसी कुछ पड़ी हुई थी। ठीक है। तो उस तरफ उसके पैर जब गए ना, तो मुंह पे चोट लगी, लेकिन मुंह पे चोट फिर भी ठीक थी, लेकिन पैर पे जो चोट लगी उसकी वजह से उसका पैर जो है वो टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था। ठीक है। बुरी तरीके से। और फिर डॉक्टर के पास लेके गए, मतलब देखिए ना क्या हो गया डॉक्टर साहब। ठीक है। तो अब डॉक्टर बताया कि अच्छा ऐसा ऐसा है, इसका पैर ठीक नहीं होगा, इसको लगभग 2-3 साल लग जाएंगे ठीक होने में, अगर होगा तो भी, है ना। और प्लास्टर उसको एकदम चढ़ा देते हैं पैर पे, मोटा मोटा सफेद सफेद प्लास्टर जो आपने देखा होगा चढ़ता है, वैसे प्लास्टर चढ़ा देते हैं उसका। अब अब भाई साहब ये तो हो गए, है ना, कि ये घोड़ा तो फिर ये बात पता चलती है जब बाहर गांव वालों को। मैं भी घोड़े जैसी आवाज ही निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो गांव वाले को जब पता चलता है, तो वो बताते हैं यार ये तो कितना बुरा हो गया, कैसा घोड़ा है, इसकी वजह से देखो तुम्हारे इकलौते बेटे की और टांगे टूट गई, है ना, कितना बुरा हुआ बेचारा। अभी तो नया नया लड़का हुआ है, मतलब ऐसे नया बड़ा जवान बच्चा हुआ तुम्हारा, और इसी टाइम पे इसके पैर टूट गए, है ना, और कितना बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ, ऐसे सब लोग बोलने लगे, एक घोड़ा तो अनलकी है तुम्हारे लिए। ठीक है। और मतलब बहुत बुराई करने लगे उस घोड़े की, जो भी है। तो किसान किसान जो है वो मतलब वो भी मतलब थोड़ा दुखी सा हो गया कि यार मेरे मतलब बेटे को कितना चोट लग गई, है ना। तो ऐसे ही चलता रहा। ठीक है। अब ऐसे में 1-2 महीना बीत जाता है, और वो जो है वो लड़का बेड पे ही रहता है, बेड रेस्ट पे ही रहता है। ठीक है। और मतलब कहीं जा वा नहीं पाता। अब ऐसे में क्या होता है कि जिस देश में थे ये लोग, उस देश की दूसरे देश के साथ जंग छिड़ जाती है किसी वजह से। कुछ भी वजह हो सकती है ना, पॉलिटिशियंस का कुछ भी वजह हो सकती है। और होगा कोई मतलब, है ना, बात जिसकी वजह से जंग छिड़ गई। अब जंग छिड़ गई, तो फार्म पे जितने भी नौजवान लड़के थे उनको बोल दिया गया कि जो नौजवान लड़के हैं जिनके हाथ पैर ठीक है, जो मतलब सही है एकदम, है ना, उन सबको ले चलो, ले चलो उनको, और उनको अब आर्मी में भर्ती होना है, और सबकी ट्रेनिंग होगी, और फिर इनको युद्ध करने भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो
सबको आते हैं और चेक करते हैं। तो ऐसे में फिर ये जो किसान का लड़का है, ये तो ये तो टूट मतलब इसके तो पैर टूटे हुए हैं, तो इसको तो लेके ही नहीं जा सकते, है ना? तो इसको नहीं लेके जाते हैं वो लोग, ठीक है। और बाकी जितने भी लड़के होते हैं उस गांव में, बाकी किसी के भी जो ठीक ठाक होते हैं, जिनको कोई भी दिक्कत नहीं होती, अपाहिज नहीं होते हो, तो उन लोग को तो ले जाते हैं वो लोग, है ना? और फिर वहाँ आर्मी में भेज देते हैं सारे। और सारे गांव वाले एकदम हाहाकार मचाए हुए हैं कि अरे आर्मी वालों ने मतलब एक तो युद्ध छेड़ दिया, फिर हमारे बच्चों को ले गए। अब पता नहीं कल बचेंगे ये लोग, नहीं बचेंगे। कल को जब भी ये लोग युद्ध करने जाएंगे, तो इस बात का टेंशन तो है ही कि ये लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या होगा इनका, कैसे चलेगा इनका आगे, है ना? भले इनको आर्मी वाले जो भी है नौकरी तो मिल गए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि जान का खतरा हो गया, है ना? लेकिन किसान का बच्चा जो है वो क्या करता है, बच जाता है, ठीक है। कि उसको तो भाई साहब मतलब हाँ है ना, अच्छा हुआ ना, देखिए कि आखिरकार जो चोट लगी थी उस वजह से वो बच गया। आर्मी में उसको नहीं लेके गए, वो घर पे ही था आराम, सेफ सुरक्षित, उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, ठीक है। तो फिर किसान सोचता है यार ये तो अच्छा हो गया, मतलब अच्छा तो नहीं हुआ, पैर तो उसके चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तो फिर भी ठीक, अच्छा हुआ कि उसका बच्चा बच गया इस चीज में जाने से, ठीक है। कि उसको युद्ध करना पड़ता, है ना? फिर उसके बाद ये सब चल रहा था। अब बाद में लेकिन फिर दिक्कत ये हुई कि जब उसका लड़का अपाहिज पड़ा हुआ था, तो फिर उसके जो रिश्ते चल रहे थे, जो भी मतलब उसकी शादी के रिश्ते आ रहे थे, उसमें कोई मान ही नहीं रहा था, कोई भी ये भी नहीं हो रहा था कि इससे कौन शादी करेगा, ये वो। और इसका तो भाई साहब मतलब पूरा मामला ही गलत है ना? कि अपाहिज से कौन शादी करेगा, ऐसा मतलब चल रहा था वैसे। और कोई लड़की उससे शादी नहीं करना चाह रही थी, ठीक है। तो ऐसे में तो वो बेचारा एकदम दुखी हो गया कि अरे यार ये तो मतलब दिक्कत तो हो गई मेरे पैर में। लेकिन वो 2-3 साल के लिए थी, डॉक्टर ने भी बताया था कुछ टाइम में तो ठीक होने ही वाली थी, ठीक है। वो किसान ने बोला भी कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। और फिर कुछ टाइम बाद जब उसके पैर वैर ठीक हुए, ओवर टाइम जब उसके पैर वैर ठीक हो गए, तो फिर मतलब जैसे जमीन पे मतलब जमीन नहीं बेड पे पड़ा रहता था तो लोगों को दिखता नहीं था। लेकिन जब वो बाद में जो उनका लड़का है वो जब एकदम ठीक हो गया और मतलब एक्सरसाइज एक्सरसाइज करने लगा और अच्छे से भागने दौड़ने लगा ना, और सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है। तो वो एकदम मतलब समझ लीजिए फिट, एकदम फिट फाइन, है ना? और किसान की भी मदद करता था वो काम वाम करने में, तो काफी एकदम फिट फाइन और वैसा हो गया। फिर बाकी खेत वेत भी थे इसके और घोड़े भी थे, है ना? तो उस हिसाब से फिर उसकी जो गांव का चीफ होता है, जो सरपंच होता है, उसकी बेटी के साथ रिश्ता हो गया उसका, है ना? कि मतलब इतना अच्छा उनका बच्चा है और वैसे वैसे। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, इतनी लंबी आपने कहानी सुनी, राइट? इतना मोटा मोटा आपने देखा कि इधर बदला फिर उधर बदला, फिर इधर बदला फिर उधर बदला, हुआ ना? तो अब आप क्या कहेंगे, जो घोड़े हैं वो, उन्होंने सही किया गलत किया, क्या हुआ है? क्या सीखा आपने इस कहानी से? मुझे लगता है आपसे जो समझदार लोग हैं आप में, वो तो सारे समझ गए होंगे मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। और फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप भी कुछ और समझे हो, लेकिन मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे। तो इसमें ये बात है कि जिंदगी में कुछ भी होता है ना, तो उसको देख के तुरंत ही आप एक मीनिंग निकाल लेते हैं उसका, ठीक है। ये तो अच्छा है, ये तो बुरा। और फिर उसके बाद वही चीज बाद में कुछ और रिजल्ट दे देती है, तो आप फिर उसका ओपिनियन चेंज कर देते हैं उस टाइम के लिए। फिर वो चीज वापस से बदल जाती है, फिर आप उसका ओपिनियन फिर चेंज कर लेते हैं। ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते एक चीज मेरे लिए अच्छी ही है हमेशा, एक चीज मेरे लिए खराब ही है हमेशा, ठीक है। कोई भी चीज हमेशा, कोई भी चीज सेम रहती ही नहीं है। जब जब कोई भी चीज हमेशा किसी के लिए सेम ही नहीं रहती है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये अच्छा है या खराब है, ठीक है। और अच्छा खराब क्या होता है, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आप पे कोई आपदा आने वाली है, लेकिन ये जो खराब हुआ मेरे साथ, उसकी वजह से मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, उस आपदा में मैं बच जाऊंगा। जैसे वो
आर्मी वाले एग्जाम्पल में हुआ कि उसके पैर तो टूट गए थे, लेकिन उसी की वजह से वो फिर बच गया, आर्मी में नहीं गया, है ना। तो समझ लीजिए। और ऐसे में तो मतलब जिंदगी अच्छी है खराब है, ये आपको पूरी जिंदगी जी लेंगे तभी आपको पता चलता है। ठीक है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे जीते हैं और नई अलग अलग चीजें अपने पुराने डिसीजंस का वो देखते हैं ना, तो कभी आपको लगता है कि यार ये डिसीजन जो मैंने लिया था इसकी वजह से मेरी जिंदगी में ये हुआ है, तो ये सब ये वाला डिसीजन तो खराब था। लेकिन बाद में वही डिसीजन कुछ टाइम बाद, जब आप जिंदगी थोड़ी और बदल जाती है आपकी, ठीक है, फिर आप देखते हो उसी चीज को तो आप बोलते हैं यार नहीं ये तो अच्छा ही हुआ था यार, ये अच्छा हुआ, इसकी वजह से काफी चीजों में मैं बच भी गया। ठीक है। और हो सकता है कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो इन चीजों में बचा नहीं होता, मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। ठीक है। मैं तो पहले सोच रहा था कि ये बहुत खराब चीज है, लेकिन एक्चुअल में तो ये बहुत अच्छी चीज हुई मेरे साथ। और इतना अच्छा तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छा हुआ कि मेरे साथ वो खराब चीज हुई जिसकी वजह से मेरे को समझदारी आई कि मैं और कुछ चीजें जो खराब होने वाली थी उनसे बच पाया। ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको एक ही चीज के साथ लीव करना चाहूंगा। ठीक है। एक ही डायलॉग जो आपको हमेशा याद रखना है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब तक जिंदगी चल रही है तब तक आप पता नहीं कर सकते हैं कि जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं, जो भी आपके साथ हुआ है, क्या वो एकदम सही हुआ है, क्या वो एकदम गलत हुआ है, क्या उससे अच्छा, उसकी वजह से कुछ अच्छा होने वाला है आपकी जिंदगी में, क्या उससे वजह से कुछ खराब होने वाला है आपकी जिंदगी में। ठीक है। ठीक है। लेकिन अ, आप बस ये पता कर सकते हैं कि अभी इमीडिएटली वो चीज से क्या दुख और सुख मिल रहा है आपको। ठीक है। और वो ओवर टाइम चेंज होता रहता है। मैंने परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये तो मैंने एक पहले वाले वीडियो में भी बताया था। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पता नहीं कर सकते किसी भी चीज के बारे में कि ये चीज हमेशा क्या अच्छी ही थी मेरे लिए। मतलब कोई भी चीज को आप ये नहीं बोल सकते ये हमेशा मेरे लिए खराब ही थी, ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता मेरे लिए। ठीक है। हो सकता है उस चीज की वजह से आपका काफी नुकसान होने से बाद में बच गया। जैसे मान लीजिए कि आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। ठीक है। बहुत बड़ा, आगे ही आगे ही आप बड़ी ट्रक से टकराने वाले थे, लेकिन किसी वजह से आपकी गाड़ी एक छोटी ऑटो रिक्शा में स्क्रैच आ गया। ठीक है। उसकी वजह से आपने गाड़ी रोक ली। ठीक है। और वो बड़ी गाड़ी जो बहुत तेजी से आ रही थी, जिसके ब्रेक फेल थे मान लीजिए। ठीक है। फिल्मी फिल्मी चीज बता रहा हूँ मैं। लेकिन मान लीजिए वो जो बड़ी गाड़ी है वो निकल गई। ठीक है। वो निकल गई और आप यहीं पे रुक गए क्योंकि आपकी गाड़ी में स्क्रैच आ गया, कुछ ऐसे रगड़ गया और आप फिर ब्रेक मार लिए। ठीक है। या कोई आपके सामने आ गया उसकी वजह से आप ब्रेक मार लिए, है ना। तो अब बड़ी मुसीबत से बच गए ये छोटे प्रॉब्लम की वजह से। उसी तरह जिंदगी में हो सकता है आपके साथ कुछ छोटा बुरा हुआ हो, जब आप उसको पर्सपेक्टिव में देखेंगे बाद में आगे चल के, जब आप और बड़े होंगे, उस हिसाब से जब आप देखेंगे तो हो सकता है उस गलती से जो आपने सीख मिली और जो आपने सीखा और जो अपनी जिंदगी में अमल किया अपने, उसकी वजह से आप बड़े आगे किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से बच गए। ठीक है। आपके साथ किसी ने छोटा सा पैसे का धोखा किया तो आप ज्यादा केयरफुल होके बड़े स्कैम में जाने से बच गए। ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जिंदगी में जो हम बुरी चीजें मानते हैं वो हो सकता है बुरी ना हो हमेशा के लिए। हम जो अच्छी चीजें मानते हैं वो हमेशा अच्छी ना हो। मतलब जो अभी के लिए हम अच्छी मानते हैं वो हो सकता है हमेशा के लिए अच्छी ना हो। जिंदगी में चीजें बदलती रहती और जिंदगी का फिल्म तो चलती रहती है। ठीक है। तो जब तक पिक्चर बाकी है तब तक तो कभी भी ट्विस्ट आ सकता है। ठीक है। आपने अगर फिल्में देखी हैं, अगर बहुत सारी फिल्मों में होता है ना ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते हैं, तो वैसे ही जिंदगी में भी कभी भी ट्विस्ट आ सकता है। कभी भी आपको लग सकता है कि अरे यार ये सब तो मेरे साथ सही हुआ था यार, ये बुरा लग रहा था उस टाइम पे मेरे को, लेकिन यार इससे अच्छा तो जिंदगी में चीज ही नहीं हुई, है ना। इसकी वजह से तो मैं जिंदगी में आज इतना आगे पहुंचा हूँ या कुछ भी, है ना। तो जब तक जिंदगी बाकी है आपकी तब तक पिक्चर बाकी है, और तब तक ही भाई साहब चल रही सही। ठीक है। और वो आपको आखिर में ही पता चलेगा, और हो सकता है आखिर में भी ना पता चले, आगे भी कहानी बाकी हो जाए, लेकिन आखिर तक तो पता चल जाता है। ठीक है। तो मोटा मोटा यही बात थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप
आपकी ज़िंदगी में दुःख तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सी फॉर कंसल्टेशंस, 1 घंटे की कंसल्टेशन होगी आपकी, नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? और फिर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें आप जॉइन हो सकते हैं, उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे जब भी चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड होता है। और अगर आप सोच रहे हैं आपका नंबर कोई और देख लेगा, तो ऐसा नहीं होगा, आपके नंबर्स प्राइवेट रहेंगे, कोई और आपके नंबर्स नहीं देख सकते, ठीक है? और बस इतनी सी बात है, ठीक है? वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।